तुर्की का एक इलाका जिसका नाम डार्डनेले है, वहां पर एक शहर ट्रॉय था। 19वीं सदी में इस शहर के खंडरात दरियाफ्त किए गए थे। इन खंडरात में वो दीवार भी शामिल थी जिसे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई थी। यूनान में स्पार्टा नाम का एक मकाम था और वहां पर एक रानी रहती थी जिसका नाम हेलन था। हेलन को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहा जाता था। जब ये जवान हुई तो उसकी शादी मेनेलॉस से करवा दी जाती है। वो स्पार्टा के बादशाह मेनेलॉस की बीवी थी, मगर हेलन ट्रॉय के शहजादे पेरिस को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, और उसके लिए शहजादा पेरिस आया और शहजादी को अपने साथ ट्रॉय ले गया। अगर एक राजा की बीवी को कोई भगा कर ले जाए तो यह सीधा राजा की इज्जत पर हमला होता है। इसी वजह से यूनान का राजा मेनेलॉस आसपास की सभी सल्तनतों को जमा करता है। वो एक बहुत बड़ी फौज के साथ ट्रॉय शहर पर हमला कर देता है। इसी लड़ाई को ट्रोजन वॉर कहा जाता है। ट्रोजन शहर के आसपास एक दीवार बनी हुई थी। यह दीवार चूने और पत्थर से बनी हुई थी और इसी वजह से यह दीवार बहुत ज्यादा मजबूत भी थी। यह दीवार 4 से 5 मीटर तक मोटी और 8 से 10 मीटर तक लंबी थी। जब यूनान की फौज ने इस शहर पर हमला किया तो शहर के सभी लोग इस किले के अंदर चले जाते हैं। यूनान की फौज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनान की बहुत बड़ी तादाद में मौजूद फौज 10 साल तक इस दीवार को तोड़ती रही, मगर दीवार को तोड़ना बहुत दूर की बात थी। यूनान की फौज इस किले की दीवार का एक पत्थर तक भी नहीं निकाल सकी। जब यूनान की फौज के पास खाना पीना और पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो आसपास की सल्तनत में जाकर लूट मार करते हैं और फिर वापस आकर इस दीवार को तोड़ने की कोशिश में लग जाते। अब जो लोग किले के अंदर थे, आसपास की सल्तनत के लोग उनकी इमदाद कर दिया करते थे और इसीलिए ट्रॉय शहर के लोगों ने 10 साल इसी किले के अंदर गुजारे थे। जब यूनान की बहुत बड़ी फौज दीवार को नहीं तोड़ पाई तो एक राजा यूनान की फौज की मदद के लिए आता है। इस राजा का नाम ओडेसियस था और ये इथेका का बादशाह था। उसने ये मशवरा दिया कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया जाए जिसके अंदर यूनानी सिपाही छुप सकें। यूनान की फौज बाद में वापस चली जाएगी और इस तरह इस शहर के लोग ये समझेंगे कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और इस शहर के राजा को तोहफे के तौर पर लकड़ी का घोड़ा पेश किया जाएगा। यूनान की फौज इसी तरह की हिकमत अमली अपनाती है। घोड़े को बतौर तोहफा किले के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। अब जो फौज अपनी ताकत के बलबूते पर इस शहर को फतह नहीं कर सकी थी, वो फौज धोखे से जीत जाती है। जब ये फौज वापस गई और किले वालों ने देखा कि बाहर एक बहुत बड़ा घोड़ा मौजूद है तो उन्होंने ये समझा कि ये हमारे देवता की तरफ से शायद कोई तोहफा है। वो इस घोड़े को अंदर किले में ले जाते हैं। अब रात के वक्त घोड़े के अंदर से फौजी निकलते हैं और शहर के दरवाजे खोल देते हैं। इस तरह ट्रॉय शहर के लोगों को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त होती है और उन लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है। वहां के शहजादे पेरिस को भी कत्ल कर दिया जाता है और हेलन को दोबारा स्पार्टा लेकर आया गया। दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसी लड़की भी थी जिसकी जिंदगी छींकने की कैद में बुरे तरीके से फंस चुकी थी। दोस्तों, हम सब दिन भर में कई मर्तबा छींकते हैं, शायद 5 से 10 मर्तबा। कुछ लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 मर्तबा छींकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक लड़की को दिन भर में लगभग 12,000 मर्तबा छींकें आती थीं, तो आप क्या सोचेंगे? आपको यह सुनकर लगेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कोई कहानी या मफरूजा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने डॉक्टरों और रिसर्चर्स को परेशानी में डाल दिया था। ये केस सन 2015 के करीब मीडिया पर काफी मशहूर हुआ था। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक 12 साल लड़की जिसका नाम कैटलिन थॉर्नली था, वो एक दिन स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि अचानक उसको छींकें आना शुरू हो गईं। शुरू में ये एक आम एलर्जी या जुकाम की अलामत लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी हालत बहुत अजीब हो गई। वो 1 मिनट में तकरीबन 20 बार छींकती थी और उसको रोजाना 12,000 से ज्यादा बार छींकें आती थीं। सन 1906 वो दौर था जब अमेरिका बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा था। वहां पर ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थीं। लोगों के कारोबार तेजी से तरक्की कर रहे थे। कहा जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में तरक्की के सबसे ज्यादा मौके थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक सुबह उनके साथ क्या होने वाला है। 18 अप्रैल के दिन सुबह तकरीबन 12:05 पर
अभी सारी दुनिया सो ही रही थी कि अचानक जमीन ने एक खौफनाक करवट ली और एक खौफनाक जलजला आ गया। यह जलजला इस कदर शदीद था कि रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 9.7 थी। दोस्तों, अल्लाह न करे अगर आज इतना शदीद जलजला आ जाए तो रिसर्चर्स इसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और उस वक्त तो जदीद टेक्नोलॉजी का इतना दौर दौरा नहीं था। इसलिए जब जलजले का पहला झटका लगा तो बहुत सी इमारतें जमीं बोस हो गईं, बहुत से पुल टूट गए, लोग एकदम नींद से बेदार होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और हजारों की तादाद में लोग इमारतों के अंदर दब कर ही मर गए। सिर्फ ये क़यामत यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि आगे एक और क़यामत इस शहर की मुंतजिर थी। जलजले की वजह से बिजली के तार टूट गए और गैस पाइपलाइन भी तोड़ फोड़ का शिकार हो गईं, और इस तरह से हर तरफ आग लग गई। ये आग इस कदर भयानक थी कि कई दिन तक इस पर काबू पाया ही नहीं जा सका। लोग अभी जलजले के झटके से संभले नहीं थे कि ये सारा शहर आग की लपेट में आ गया। पानी के पाइप भी टूट चुके थे, इसलिए आग बुझाने के लिए पानी दरकार था, जो नहीं मिल रहा था। शहर में हर तरफ धुआं ही धुआं था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस आग में तकरीबन 3000 के करीब लोग मारे गए, मगर असल में लोगों की तादाद 3000 से ज्यादा थी। इस वाक़े से तकरीबन 2.5 लाख लोग मुतासिर हुए और बेघर होने वाले अफराद की तादाद शुमार से बाहर थी। लोगों के घर जल गए, दुकानें जलजले के मलबे तले दब गईं, और उस वक्त शहर की 80% इमारतें बिल्कुल तबाही का शिकार हो गईं। यहां तक कि वहां की सड़कें भी गायब हो चुकी थीं। वहां की आधी आबादी इस जलजले का शिकार बनी। लोग सड़कों और खुले मैदानों में सोने पर मजबूर हो गए। जहां कल तक एक उभरता हुआ खूबसूरत शहर था, आज वहां पर धुएं और राख का ढेर मौजूद था। यह वाकया इस कदर भयानक था कि एक मर्तबा पूरा अमेरिका हिल गया था। वहां के अखबारात में यह खबर पब्लिश की गई कि सैन फ्रांसिस्को इज नो मोर, यानी सैन फ्रांसिस्को शहर सफाए हस्ती से मिट चुका है। मगर इस शहर में रहने वाले लोगों ने हार नहीं मानी। वो लोग टेंटों में रहने लगे थे। रेड क्रॉस और दूसरे फलाही इदारों ने इमदाद फराहम की। जलजले और आग के बाद फौज को बुलाया गया ताकि लूट मार को रोका जा सके। बाद में उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाना शुरू किए। वहां की हुकूमत और शहरियों ने मिलकर इस शहर को दोबारा खड़ा किया। कुछ ही साल के बाद वहां के लोगों की मेहनत के बलबूते पर यह शहर दोबारा खड़ा हो गया और आसपास के ममालिक ये देखकर काफी हैरान हुए। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि इस सारे शहर को दोबारा एक नए नक्शे की तर्ज पर तामीर किया जाए, जहां पर वसी सड़कें और खुली जगह हों। लेकिन वक्त की कमी और लोगों के बेघर होने की वजह से ज्यादातर शहर पुराने नक्शे पर ही दोबारा बनाया गया। पुरानी लकड़ी की इमारतें जो आसानी से आग पकड़ लेती थीं, उनकी जगह ज्यादा मजबूत ईंट और कंक्रीट की इमारतें बनाई गईं। सैन एंड्रेस फॉल्ट के करीब मौजूद लोगों ने बताया कि जमीन ऐसे फटी जैसे कपड़ा फट रहा हो। कई जगह जमीन कई फुट ऊपर नीचे हो गई और खेतों में बड़ी लंबी दरारें बन गईं। अगरचे हालात बहुत बुरे थे, लेकिन लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बच्चे स्कूल बंद होने के बावजूद कैंपों में पढ़ाए जाते थे। लोगों ने मौसीकी और खेलों से अपना हौसला बुलंद रखने की कोशिश की।